Okay, so these are the techniques of separation. The very first thing that we should know in the technique of separation are that all the many natural substances that we get are not chemically pure. They are either mixed with impurities of any other substance or mixture of some substance. So अगर हम लोग को सारे इंडिविजुअल सब्सटेंस को इंडिविजुअली स्टडी करना है तो ये ज़रूरी है कि मेरे पास जो मिक्सचर है उससे सारे कंपोनेंट्स में सेपरेट करूँ. अब मिक्सचर का कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का अलग अलग तरीका है. तो एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट आर प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंस को बोलता है जिन लोग को सिर्फ एक ही मटेरियल से बना हुआ है एंड उसमें कोई और दूसरा मटेरियल नहीं रहता है. एंड एक सब्सटेंस कितना प्योर नहीं है ये डिपेंड करता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्रोमेटोग्राफी बोल के एक टेक्निक है उससे. ठीक है, जैसे कि नीचे बहुत एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का, जैसे एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, वाटर जो कंपाउंड है दैट इज अ प्योर सब्सटेंस. और अब राइट हैंड साइड में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यहाँ पर आप लोग को बोलना है कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है. तो ये सब हम लोग ऑल वैसे ही बहुत बार पहले किया है. नाउ व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर बोला जाता है. इट इज द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर. फॉर एग्जांपल मिल्क, एयर, सॉइल एंड ग्लास. मिक्सचर प्योर नहीं भी हो सकता है. मिक्सचर आर नॉट प्योर बिकॉज इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है. अब मेरे पास दो टाइप ऑफ मिक्सचर होता है. वन इज होमोजेनियस, अनदर इज हेट्रोजेनियस. एंड कोई भी मिक्सचर का फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहता. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. ये जो मेथड है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बेसिकली यूज होता है कि एक मिक्सचर का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको अलग अलग करने के लिए वेरियस प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं. देयर इज अ फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एटसेट्रा. एंड बाय दिस वी कैन सेपरेट द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट. अब यहाँ पर कुछ एक लिस्ट दिया है कि कौन सा सेपरेशन का वो क्या क्या सेपरेट करता है. ये आप लोग नोट कर लेना, आप लोग के लिए ये बहुत कन्वीनियंट होगा. अब सेपरेशन करने के लिए कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कुछ तो प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो जब डिफरेंट होता है तब मैं अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग प्रोसेस से सेपरेट कर सकता हूँ. तो पहले आता है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन बेसिकली यूज होता है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए. इसमें क्या होता है, एक पोरस बैरियर रहता है जहां पर सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेट होता है. पोरस बैरियर से लिक्विड पास कर जाता है वेयर सॉलिड स्टिक कर जाता है. फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन सेपरेट है बिकॉज फिल्ट्रेशन में पार्टिकल का साइज सेपरेट हो, पार्टिकल का साइज इज द मेजर रीजन ऑफ सेपरेशन. वेयर एज एब्जॉर्प्शन में सरफेस चार्ज. एब्जॉर्प्शन क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट फिलहाल ये चीज याद रखना कि फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन सेम नहीं है. फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्युबल सब्सटेंस. जैसे कि मान लो आप बालू एंड सैंड, तो सैंड सॉल्युबल नहीं है वेयर एज वाटर में सैंड सॉल्युबल नहीं है. तो आप अगर वाटर एंड सैंड का मिक्सचर एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर रहे हो तो फिल्टर पेपर के थ्रू वाटर निकल जाएगा. फिल्ट्रेट जो रहेगा दैट विल बी प्योर सैंड. नेक्स्ट होता है इवापोरेशन. Evaporation is a type of vaporization of a liquid that occurs only on the surface of the liquid. The other type of vaporization is boiling, जो पूरा मास में होता है. तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग. बॉइलिंग पूरा वॉल्यूम में हीट लेके वो वेपर चेंज होता है, whereas इवापोरेशन सिर्फ सरफेस में होता है. एंड with sufficient surface heat the liquid would turn to vapor quickly. For example, सी वाटर से सैंड माने सी वाटर से सॉल्ट निकालने का तरीका बेसिकली इवापोरेशन से होता है. अब इवापोरेशन की एक्टिविटी है कि अगर मेरे पास कोई कलर्ड कंपोनेंट है डाई जो एक सॉल्वेंट में है दैट इज वोलेटाइल, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा को हीट करूंगा, जो वोलेटाइल है वो निकल जाएगा और जो डाई का जो कंपोनेंट है वो रेसिड्यू होके लेफ्ट हो जाएगा. तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स आप नोट कर सकते हो. जो मैं बोला सी वाटर से सैंड प्रोड्यूस करने का तरीका भी इवापोरेशन होता है. Next is separating funnel. Separating funnel are used to separate two liquids that are immiscible. And ये किस पॉइंट में होता है? They are basically based on the difference in densities. जो lower dense है वो ऊपर रहेगा, जो heavier dense है वो नीचे रहेगा. जैसे देखो यहाँ पर दो लेयर होते हैं, अपर लेयर, लोअर लेयर. जो मिक्सचर है वो मैं सेपरेटिंग फैनल में डालता हूँ, उसको शेक करता हूँ और उसको सेटल होने को देखता हूँ.
तो वो क्या होता है, दो अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाता है। जो लोअर डेंसिटी है वो ऊपर रहेगा एंड जो हायर डेंसिटी है वो लोअर रहेगा। अब आप अगर स्टॉपर खोल दोगे, यहाँ पर जो स्टॉपर है, ये फिगर में जो स्टॉपर है, आप अगर स्टॉपर खोल देंगे तो नीचे का लिक्विड निकल आएगा ना, ऊपर वाला लिक्विड जैसे है वैसे ही हो जाएगा। ये एक एक्टिविटी है जहां पर आप हम सेपरेटिंग फनल से मेरा मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन उन लोग के लिए होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड के साथ वाटर को मैं अगर सेपरेट करना चाहता हूँ, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर कोई इंप्योरिटीज है, मान लो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के साथ कुछ इंप्योरिटीज है, तो मैं अमोनियम क्लोराइड को हीट करूंगा तो वो सब्लिमेट हो जाएगा एंड मेरे को उसका वेपर मिल जाएगा। वेरएज जो इंप्योरिटीज है वो तो सब्लिमेशन होगा नहीं, वो मेरा नीचे रह जाएगा। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज कि बहुत सारे कंपाउंड सॉलिड से डायरेक्ट वेपर जाता है विदाउट पासिंग टू द लिक्विड स्टेट, दोज आर कॉल्ड सब्लिमेट एंड ये प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का कुछ एक्टिविटी है, तो सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसको पहले चाइना डिश में लेना होता है, उसको इन्वर्टेड कनाल से कवर करना होता है, देन उसको एक कॉटन प्लग देना होता है ताकि वेपर, अमोनियम क्लोराइड का जो वेपर है वो निकल ना जाए। फिर दोनों को हीट किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड वेपर बन जाता है, वरना सोडियम क्लोराइड वेपर नहीं बनते, इसलिए सोडियम क्लोराइड चाइना डिश पे वापस रह जाता है। ये आपका डायग्राम। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर मेरे पास ये डिवाइस है जो मैं बहुत जोर से घुमाता हूँ, तो डेंसिटी के डिफरेंस के लिए बहुत सारे जो सस्पेंडेड मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन ब्लड और मिल्क का डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए मैं सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करता हूँ। और ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगर और इट इज आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूग। एंड जब भी ये बहुत जोर से घूमता है तो डेंसिटीज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है उसका प्रैक्टिकल एक व्यू। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। आपका डिस्टिलेशन बेसिकली होता है is a process of heating a liquid to vapor and then again cooling ब्लैक। अब लिक्विड को हीट करने के बाद जो वेपर होता है उसको कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड होता है उसको डिस्टिलेट बोलता है। इसमें हो जाता है, इसमें वो होता है कि इसमें मैं एक लिक्विड मिक्सचर का अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट इन लोग का बॉइलिंग पॉइंट का एक डिफरेंस है। फ्रैक्शनल होता है कि जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, उसमें मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करता हूँ। प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इज if the difference in boiling point of liquid is not much, simple distillation cannot be used. In this case, मैं fractional distillation use करता हूँ। इसमें जो lower boiling point है वो पहले निकाला जाता है एंड जो higher boiling point है वो liquid कंटेनर पे रह जाता है। ये distillation का एक एक्टिविटी है और ये उसका प्रोसीड्यूर है और ये कंक्लूजन है कि अगर मेरे पास ऐसा दो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम डिफरेंस है, तो मैं उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकता हूं। यह है मेरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक डायग्राम। नेक्स्ट इज डिकैंटेशन। डिकैंटेशन इज बेसिकली फिल्ट्रेशन का नेक्स्ट वाला पार्ट, लाइक सेडिमेंटेशन का नेक्स्ट वाला पार्ट होता है। सेडिमेंट बन जाने के बाद सेडिमेंट के ऊपर जो क्लियर लिक्विड होता है उसको सेपरेट करने का तरीका को बोलता है डिकैंटेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन है कि अगर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर मैं उसके ऊपर एक मैग्नेट फ्लो कराऊं तो सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट में स्टिक हो जाएगा एंड मेरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी सेपरेटेड। सीविंग क्या होता है? जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है, बालू को हम लोग एक स्ट्रेनर के थ्रू पास करता है, तो क्या होता है, बालू का जो पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाता है और जो पत्थर है, जो मोटा है, जो वो सीव का जो होल है उससे पास नहीं कर सकता, वो ऊपर रह जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सीविंग। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is a technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. Separate component of a mixture based on the ability of each component to be drawn across the surface of another material. मान लो एक टिश्यू पेपर, एक टिश्यू पेपर में आपके पास अगर 3 इंक है, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब टिश्यू पेपर में रेड इंक जितना एब्जॉर्ब होगा, ब्लू इंक उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्रीन भी उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है तीनों इंक के लिए, इसके ऊपर मैं वो एक इंक का 3 कंपोनेंट को सेपरेट कर सकता हूँ और जिस प्रोसेस के लिए मेरा जो इंक है वो ऊपर राइज होता है, दोज आर कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। द सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है? अगर मेरे पास एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको कूल करूं तो एक्सेस सॉल्यूट मेरा बाहर आ जाता है, इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मान लो मेरे आपके पास सोडियम क्लोराइड एंड इंप्योरिटीज का एक सोल्यूशन है, तो आप क्या करेंगे, आप सोडियम क्लोराइड को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे, देन वो सोल्यूशन को आप ठंडा कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी सोल्यूशन ठंडा होगा
सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट जो एक्सेस था वो क्रिस्टल होकर बाहर आएगा, whereas impurities मेरा सोल्यूशन में डिसॉल्व रहेगा। इन दिस वे वी कैन बेसिकली सेपरेट सॉलिड। याद रखिएगा ये प्रोसेस में हम लोग एकदम प्योर सॉलिड हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन। इससे ज्यादा इसके बाद मैं कुछ नोट्स देता रहूँ आपके ग्रुप में, वो नोट्स आप पढ़ लीजिएगा एंड ये स्लाइड भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। आई होप ये स्लाइड एंड नोट से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।